नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। क्या आपके साइटिका पेन है? क्या आपकी कमर में दर्द है? क्या आपकी कमर में से नस दबी हुई है या आपकी स्लिप डिस्क है L4 L5 L5 S1? तो ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपको दर्द से छुटकारा दिला देगा। अगर आपकी नस दबी हुई है तो ये वीडियो ज़रूर देखें और जो मैं आसन बताऊं वो आसनों को रोजाना करने हैं, खाली पेट करने हैं। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि बीमारी क्या है और किस प्रकार से हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आज के दिन जो सबसे ज़्यादा चली हुई है वो तो है घुटनों की बीमारी, उसके बाद आती है कमर की बीमारी, और कमर में साइटिका पेन, ये एक प्रकार की बीमारी है। और मैं तो ये कहूँगा ये एक नस का नाम है। कैसे? आइए इधर दिखाइए, ये आप चित्र देख पा रहे हैं। इसमें से जो ये नस निकली है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि पहले बीमारी को आप समझिए। अगर आप बीमारी को नहीं समझोगे किस प्रकार आसन करोगे, तो बीमारी को समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये आसन करने से बीमारी ठीक हो जाएगी। और बीमारी को नहीं समझोगे तो आसन करते रहो, फिर आप सोचोगे क्या होता है आसनों से। आसनों से ही ठीक होती है बीमारी, क्योंकि नस दब गई, डॉक्टर तो ऑपरेशन बोलेंगे। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो अच्छे से समझिए पहले जो मैं समझा रहा हूँ, और जो मैं आसन बताऊँ वो भी समझिए। ठीक है, ये यहाँ से नस निकलती है जिसका नाम है साइटिका, लिख रहा है साइटिका नर्व। लंबर एरिया से निकलती है, L3 L4 L5 में से निकलती है ये, और पूरे पैर में एडी तक जाती है। अगर ये एक साइड से दब गई तो एक पैर में दर्द होगा, अगर दोनों साइड से दब गई तो दोनों पैरों में दर्द होगा, और भयंकर दर्द करती है। चला भी नहीं जाता, किसी रोगी को भी हो जाए तो बिल्कुल भी चला नहीं जाता। इसको ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। पहले समझ लीजिए, कमर में से नस दबेगी, जैसे यहाँ से नस दबेगी और नीचे ये मेन कुल्लों के पीछे दर्द होगा, कुल्लों में दर्द होगा, और जंघाओं के पीछे दर्द होगा, पिंडलियों के पीछे दर्द होगा। समझ में आ गए ना? ये किसी के भी बीमारी है ना, तो आप बने रहिए वीडियो में, मैं आसन बताऊंगा इसके। आज ठीक कर लोगे, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन भी कामयाब हो ना हो। और हर आदमी को डर लगता है ऑपरेशन से, हर आदमी, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मैं कटूं। ठीक है, तो ये साइटिका पेन हो गई। इसी से दूसरा है स्लिप डिस्क। आप देख पा रहे हैं, ये हमारे एक पास स्पाइन का छोटा टुकड़ा है। इसमें जो ये हरी हरी आपको नीली नीली दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं गद्दी यानी कि डिस्क। ये आप देख लीजिए, ये जो वर्टिब्राई है, वर्टिब्राई के बीच में ऐसे गद्दी लगी रहती है। वर्टिब्रा, फिर गद्दी, फिर वर्टिब्रा, फिर गद्दी, फिर वर्टिब्रा, ऐसे भगवान ने हमारी स्पाइन बना रखी है। और ये उसका एक हिस्सा है गद्दी, जिसको बोलते हैं डिस्क। दबाव के कारण या तो आपने वजन ज़्यादा उठा लिया है, या आपके कोई झटका लग गया है, या आप झटके से आगे झुक गए हैं, या आगे झुक के आपने वजन उठा लिया है। तो कई कारणों से होती है ये, जिसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। स्लिप का मतलब होता है फिसलना, डिस्क का मतलब गद्दी। ये गद्दी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होती है। जब इस पे दबाव पड़ता है, वर्टिब्राओं को दबाव पड़ता है, तो कोई ना कोई हिस्सा यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये जेली होती है एक प्रकार की, ऐसे नहीं कि कड़क होती है, नहीं, ये जेली टाइप में गद्दी होती है। तो कोई ना कोई हिस्सा ये बाहर निकल जाता है, और जैसे ये हिस्सा बाहर निकलता निकलता है तो ये साइड में से जो भी नसें निकलती है, बाल के समान बारीक बारीक होती है, तो वो नसों को दबा लेती है। ठीक है, जैसे ये लिख रखा है ना, कंप्रेसिड स्पाइन नर्व, हर्नेटेड डिस्क, डिस्क का बाहर निकलना। तो ये डिस्क की बीमारी है, ये भी ठीक करेंगे, क्योंकि इंसान की आजकल आदत बन गई है आगे झुके झुके काम करना। ऐसा कई ऐसे होते हैं जो सारा दिन झुके झुके काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम करते हैं, या आगे झुक, और महिलाओं के तो सारे काम ही आगे आगे झुकने वाले। मैं तो ये कहूँगा सभी के काम आगे झुके, क्योंकि पीछे तो कमर झुकते नहीं, आगे झुकती है, तो आगे झुकने वाले काम होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो एक्सरसाइज आपको बताऊंगा उससे आप ठीक हो जाएंगे। जो भी आसन मैं बताऊं वो ठीक हो जाएंगे। पहले तो समझ लीजिए, अगर स्लिप डिस्क हो गई तो सारी कमर में लंबर एरिया में आपको दर्द आ जाएगा। ये लंबर एरिया है, यानी कि इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दर्द आ जाएगा। अगर नस दब गई तो पैर में दर्द आ जाएगा।
तो आप डिसाइड कीजिए आपके स्लिप डिस्क है या साइटिका पेन है। पैर में दर्द आ रहा है, पैर में दर्द आ रहा है उसको बोलते हैं साइटिका पेन। और कमर में दर्द है, कमर भारी भारी लगती है, ऐसा लगता है ये हिस्सा हमारा है ही नहीं, बिल्कुल सुनी सुनी कमर लगेगी और दर्द होगा खतरनाक, उससे आप बच सकते हैं। तो कारण, लक्षण और इलाज, तीनों चीज़ें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आइए अब जो इलाज है, इलाज की ओर चलते हैं। जो आसन मैं आपको बताऊं वो आसन कर लेने। मैं आपको कम से कम 10 से 12 आसन बताऊंगा। 10 से 12 आसनों में आपसे जो हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितने हो वो कर लेना। कोई भी आसन अगर आपको दर्द करे उसको छोड़ देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आप साइटिका के रोगी हैं, अगर आप कमर दर्द के रोगी हैं, स्लिप डिस्क के रोगी हैं, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। ठीक है, अब आसनों की ओर चलते हैं। आ जाइए, जिस बेड पे हम आसन करेंगे उस बेड पे आ जाइए जो रोजाना हम करते हैं। ठीक है, आप पहले बैठ जाएंगे और करवट लेके ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे ऐसे करवट लेंगे और ऐसे लेट जाएंगे। लेट गए इस प्रकार से। अब ध्यान से देखना, एक एक आसन करने की विधि और लाभ तो है ही सारे, और सावधानी किसको कैसे करना है। मेन बात ये है किसको कैसे करना है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो कैसे करें, ये बात भी है काम की आपके। अगर नहीं है तो कैसे करें। ठीक है, रिलैक्स हो गए। आइए पहला आसन करते हैं, पवन मुक्तासन। ये आसन पेट के सारे रोगों को ठीक करता है, कमर के सारे रोगों को ठीक करता है। इस प्रकार से शुरुआत करेंगे। ये अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो यहाँ हाथ लगाइए और इसको दबा दीजिए, आपके यहाँ पे खिंचाव आएगा। अब मैं एक बात बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे खिंचाव आएगा, यहाँ पे खिंचाव आने का मतलब आपके साइटिका है। अगर आपके खिंचाव आएगा और धीरे धीरे करेंगे तो ये साइटिका ठीक हो जाएगी। और इसको 5 सेकंड रोकना है। 1 2 3 4 5। सारे आसन 2-2 बार करके बताऊंगा। और शुरुआत में आपको भी 2-2 बार करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। कभी ये मत सोचना कि आज ही मत सारे कर लो और आज ठीक हो जाऊँ। दूसरे पैर से जितना दबे उतना दबा दीजिए, सांस खाली करते हुए दबाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए लेके आएंगे और दबा दीजिए। 1 2 3 4 5। 2-2 बार जरूर करेंगे। किसी के घुटनों में दर्द है तो नीचे हाथ लगा लेंगे, ऐसे नहीं है तो ऊपर हाथ लगा लेंगे। 1 2 3 4 5। पहले 2-2 बार करेंगे एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से 2 बार करेंगे। अब ध्यान देंगे, पैरों को उठा के नहीं लाएंगे ऐसे। कई लोग गलती क्या करते हैं, पैर को ऐसे झटके से उठा लेंगे। कोई भी आसन झटके से ना करें, आराम से आसन में आना है, आराम से जाना है। तो एडी घसीटते हुए ऐसे लाएंगे और आराम से ऐसे दबा लेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस एक बार फिर से करें। 1 2 3 4 5। ये एक आसन हो गया। अच्छा आसन है ये, आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आसन है, एक पैर को उठाएंगे सिर्फ जमीन से 1 से 1.25 फीट ऊंचा, इतना ऊंचा नहीं उठाएंगे, 1 से 1.25 फीट ऊंचा उठाएंगे। पंजा अपनी ओर खींचेंगे और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर दूसरा पैर उठाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। आप मेरे साथ ही कर लेना, बस जो नए हैं ना वो मेरे साथ ही कर लो। जैसे जैसा मैं कर रहा हूँ उतनी उतनी देर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर
खाली कर देंगे। तीसरा जो आसन है सेतुबंध। अब पैरों में फासला कर लीजिए कितना, जितनी शरीर की चौड़ाई है आपकी उतना, ऐसे नहीं कि मिला लिया, मिलाना नहीं है, ज़्यादा भी नहीं खोलना है, जितनी शरीर की चौड़ाई है उस हिसाब से पैरों में गैप कर लीजिए। हथेली अपनी मैट पे रहेंगी और सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को उठाएंगे। अब ध्यान देंगे, मान लो आपने इतना उठा लिया और यहाँ पे दर्द है तो यहीं रुक जाइए, ऊपर में नहीं उठाना है, थोड़ा नीचा कर लेंगे। अब लगेगा कि दर्द खत्म तो आप यहीं पे रुके रहेंगे और 5 सेकंड रुकना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आइए शुरू करें। जितना ऊपर उठा सकते हो बिना दर्द के उठा लीजिए और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। एक बार फिर करें। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। अब नेक्स्ट आसन है, अपने हाथों को ऐसे ले आएंगे, साइड में भी खोल सकते हैं चाहे तो जगह हो तो, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये मरकट आसन, इसके 2 भाग करेंगे हम, 2 भाग नहीं, इसके हम ऐसे समझ लो कि 3 भाग करेंगे। पैर मिला लीजिए, पहले मिला लिए और जितने पैर मुड़े मोड़ लीजिए। अब इसकी विधि देखना अच्छे से। पहले भाग में पैरों को मिला के करेंगे, दूसरे भाग में पैरों में फासला करके करेंगे। मिला लिया। अब पहले राइट साइड लेके जाएंगे पैरों को। अब ये ध्यान देंगे, घुटने पे घुटना, टकने पे टकना, एडी पे एडी, पंजे पे पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। अगर राइट साइड पैर ले आए हैं तो लेफ्ट साइड गर्दन। और 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। आराम से वापस सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए टिका देंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए राइट साइड लेफ्ट साइड गर्दन। 1 2 3 4 5। एक बार और करें। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। ये पहला भाग था। अब दूसरा भाग, पैरों में इतना फासला कर लो, इतना मतलब 2 बिलांद। पोजीशन वही करेंगे, राइट साइड झुकाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन, सांस खाली करते हुए जाएंगे। करते रहो मेरे साथ। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। लेफ्ट साइड पैर, राइट साइड गर्दन। 1 2 3 4 5। एक बार फिर करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। और एक बार रिलैक्स हो जाया करो। एक आसन के बाद लंबी गहरी सांस ले लीजिए। ठीक है। अब मरकट आसन का ही भाग है ये। दाया पैर बाएं पैर पे रख लीजिए। एक तो तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है। रख लिया। इसको खड़ा रखना, कई लोग ऐसे रख लेते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल खड़ा रखना है। दाया पैर रख लिया, बाएं हाथ उठाएंगे और इसको ऐसे दबा देंगे, गर्दन विपरीत दिशा में। जैसे मेरे पैर इधर है, गर्दन इधर है। और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। दूसरे पैर से अच्छे से देख लो, सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब मैं आपको समझा देता हूँ। आपने ऐसे पैर पकड़ा, यहाँ तक ले आ रहे हो, दर्द है तो यहीं रुक जाओ। यही तो विधि है अच्छी वाली। अगर आपके दर्द है तो आप यहीं रुक जाओ, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती करेंगे, दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है, करिए। एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5। दर्द नहीं हो तो आप आराम से 10 बार 20 बार जितनी चाहे आप कर सकते हो, पर अब उसमें समय लगेगा। ये 5 सेकंड का होल्ड जरूरी है। ठीक है, ये दूसरा भाग नहीं, मरकट आसन का चौथा भाग है ये। पहला भाग तो पैर मिला के है, दूसरा भाग है पैरों में फासला करके,
तीसरा भाग है वो पैर उठा के ऐसा करना होता है, उसमें कईयों के दर्द हो जाता है तो मैं वो नहीं करवाता, उससे फिर मैं चौथा भाग करवा देता हूँ, जो चौथा भाग ये है। अब नेक्स्ट है एडवांस पवन मुक्तासन। ये अच्छा है, मैं तो कहता हूँ कि कमर दर्द वालों के लिए तो सबसे अच्छा यही है, कोशिश करो ये करने की। पैर मोड़ लिए, बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रखेंगे और अपने जो नीचे का पैर है ना दायां, उसको अपनी ओर ऐसे लाएंगे, ये इस पोजीशन में लेने के बाद नीचे से पकड़ लो और दबा लो और सांस खाली रहेगा इसमें, और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, जितना हो उतना करना, जबरदस्ती नहीं करना। मेरे पीछे पीछे एक भी करो तो हो तो ही करे, नहीं तो नहीं करे, बैठे बैठे देख लो। दूसरे पैर से करेंगे, सांस खाली करते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5। शुरुआत में 2-2 बार। फिर पहले वाले पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे वाले पैर से। और मैं तो ये कहता हूं जिनके दर्द नहीं है वो भी कर लो। 1 2 3 4 5। ठीक है, रिलैक्स। अब आप लंबी गहरी सांस भरें। एक आसन और बता देता हूं, अगर आपसे हो तो कर लेना, समझ पाए तो। इसका नाम है अपनी कमर को उठाने, यानी कि कटियासन। आपको करना क्या है, पैरों को मोड़ना है, पैरों को मोड़ लिया। अब अपनी कमर को ऐसे मोड़ना है, बस ये जो बीच में कमर है, लंबर एरिया है, इसको आपको ऊपर उठाना है ऐसे। आप देख पाएंगे, अभी तो मान लो मैट पे है, अगर आपने अपनी कमर को ऐसे मोड़ लिया ये इस प्रकार से, तो नीचे से मेरा हाथ जा रहा है, तो इस प्रकार से आपको ये आसन करना है। अगर दर्द नहीं हो तो अपनी कमर को ऐसे उठा लेंगे, ऐसे ये। ठीक है, 2 बार ये कर सकते हैं, 5-5 सेकंड का होल्ड करके इस प्रकार से ये कर सकते हैं। वो तो कर लेना, ना समझ में आए तो छोड़ देना, चक्कर में मत पड़ना। मैंने बताया है ये भी लाभकारी है। अब आप पेट के बल लेट जाइए। लेट गए, भुजंग आसन। अगर गलत तरीके से करोगे तो दर्द होगा, देख लो। मैं जैसे बताऊं वैसा करना है, नहीं होगा दर्द, बिल्कुल भी नहीं होगा। पंजे पट कर लीजिए, मिला लीजिए पंजों को, दोनों हाथ साइड में। ये जो उंगली है ना वो सिर से आगे नहीं जानी चाहिए, ये हमारा सिर है तो इसके बराबर में रहे। ठीक है, दोनों कोहनियां साइड में। बिल्कुल आराम से लेट गए और धीरे धीरे सांस भरते हुए इतना उठेंगे। इतना भी दर्द करे तो थोड़ा नीचे आ जाइए, पर इतना दर्द नहीं करेगा। आगे की ओर देखिए, 1 2 3 4 5। धीरे से वापिस एक बार फिर करो। धीरे धीरे उठेंगे, नजरें आगे की ओर। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। ये भुजंगासन है, शुरुआत में 2 बार करना। अगर दर्द नहीं बढ़े तो इसको ज़्यादा बार कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर शलभासन। शलभासन के कई भाग हैं, वो मैं आपको अभी बारी बारी से करके बता दूंगा। ठीक है, तो ठोडी जमीन पे रहेगी, दोनों जंघाओं के नीचे अपने हथेली हाथ। अब ठोडी जमीन पे टिक रहेगी, ध्यान देंगे। सांस भरते हुए एक पैर को सीधा उठाइए, जितना आप उठा सकते हो, और इसको 5 सेकंड रोके शुरू में, बाद में 10 सेकंड करेंगे, पर पहले 5 सेकंड करें। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। 2-2 बार करने हैं तो करिए। 1 2 3 4 5। उठाइए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दोनों हाथ अपनी कमर पे रख लीजिए। ठीक है, और आगे से ऐसे उठेंगे जैसे भुजंगासन किया था, इतना ही। यहाँ तक दर्द नहीं है तो यहाँ तक उठ जाइए। 1 2 3 4 5। ध्यान देंगे, जब भी शरीर पीछे की ओर झुकेगा तो सांस अंदर करना है, शरीर आगे की ओर झुकेगा तो सांस बाहर छोड़ना है। अब पीछे जा रहा तो सांस भरते हुए
इस प्रकार से 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक हाथ हम आगे कर लेंगे इस प्रकार से, देखना आगे कर लिया हाथ। अब एक हाथ और एक पैर इस प्रकार से करेंगे, सांस भरते हुए ऐसे उठेंगे। एक जैसे दायां हाथ है और बायां पैर, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड का होल्ड करके वापिस आ जाएंगे। इसी प्रकार फिर दूसरी तरफ से करेंगे, बदल बदल के करेंगे। उठिए, 1 2 3 4 5। एक बार और कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ये शलभासन ही है। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप ये शलभासन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पैकेज कर लीजिए आप, जिनके भी कमर में दर्द है, साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, तो ये आसन कर लीजिए। इन आसनों में से कोई भी आसन आपको दर्द दे वो छोड़ देना है। जबरदस्ती आसन नहीं करने हैं आपको, क्योंकि कईयों के तो जीवन में कभी योग किया ही नहीं। तो जिनको आदत नहीं है वो किसी योगा टीचर की देख रेख में कर लें। अगर नहीं योगा टीचर नहीं मिल रहा है तो मेरे वीडियो देख के और मेरी सावधानी सुन लीजिए। जो आसन दर्द करे उसको नहीं करना है, जबरदस्ती कोई भी आसन नहीं करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं कहता हूँ कि हाथ को पूरा यहाँ मोड़िए। अब किसी का मान लो मुड़ जाए और किसी का हाथ यहाँ तक जा रहा है, यानी कि कमर हो या कुछ भी हो, तो जबरदस्ती नहीं करना इसको। बस यही चीज़ सीखने की होती है योग में। योग धीरे धीरे करते हैं। किसी का शरीर फ्लेक्सिबल होता है, उसका जल्दी मुड़ जाता है, किसी का नहीं मुड़ता। तो आपको आदत डालनी है। तो एक तो आसन जबरदस्ती नहीं करने हैं, जल्दबाजी में नहीं करने हैं, झटके से कोई आसन नहीं करने हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, तब जाके आपका कमर में दर्द हो या साइटिका पेन हो तब जाके ठीक होगा। तो ये सारे आसन मैंने आपको बताए हैं। इन आसनों को आप रोजाना करना है और अच्छे से योग सीखना है और सिखाना है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अच्छे से योग सीखना चाहते हैं हर बीमारियों को लेके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं, जो लोग रोजाना देख रहे हैं, जिनकी कमर में आराम हुआ है, साइटिका पेन में लाभ हुआ है, तो ये वीडियो आगे भी शेयर कर दीजिए। और उपाय भी यही है। कई कहते हैं कि मेरा लाभ नहीं हुआ है, इसी से लाभ होगा। चाहे लगे 2 महीने से लेके 6 महीने, पर लाभ होगा इसी से। जो मैंने एक्सरसाइज का एक पैकेज बनाया है, इसी पैकेज से आपको लाभ मिलेगा। तो अच्छे से करिए, सावधानी के साथ करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो फिर मैं कहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कर सकते हैं तो लाइक भी कीजिए, पर शेयर अधिक से अधिक करें। जितना शेयर करोगे, हो सकता है किसी मरीज के पास ये वीडियो पहुँचे, वो देख देख के ठीक हो जाए, वो आपको धन्यवाद देगा। बस मिल गई दुआ आपको, तो ये काम आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए, रोज़ाना योग करते रहिए। एक बात और बता देता हूँ आपको, कुछ समय से यूट्यूब ने कुछ चेंजिंग की है, अपडेटिंग की है। तो किसी के पास ये अगर वीडियो इंग्लिश में आ रहा है, पर उसको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश बोल रहा हूँ, वो डब कर देते हैं। तो वीडियो की सेटिंग में जाके इसको हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन में ला सकते हैं। इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश वाले ऑप्शन दबाइए, हिंदी वाला है तो हिंदी वाला। ठीक है, ये नॉर्मल समस्या है, आप हल कर सकते हैं। तो आप रोजाना योग करें, तभी तो कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।